ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार सभी भक्तों को। आज इस वीडियो में काल यवन और मुचकंद की कथा सुनाने जा रहे हैं। काल यवन मुचकंद से क्यों जलकर भस्म हो गया? मुचकंद कौन थे जिनकी दृष्टि मात्र से ही काल यवन जलकर भस्म हो गया, और वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था? जानते हैं इस कथा से। सुनिए। प्राचीन काल की बात है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले। उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीतांबर की छटा निराली ही थी। वृक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा था, और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थीं जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थीं। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों की छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे। उन्हें देखकर काल यवन ने निश्चय किया कि यह पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बतलाए थे, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है। इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले, और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो। तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ निशेष नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में समर्थ न हो सका। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल यवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया, और अब इस तरह मानो इसे कुछ पता ही ना हो, साधु बाबा बनकर सो रहा था। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा, और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही काल यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन के शरीर में आग पैदा हो गई, और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृष्टिपात मात्र से काल यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था? किस वंश का था? उसमें कैसी शक्ति थी, और वह किसका पुत्र था? आप कृपया करके यह भी बतलाइए कि वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंशी महाराज मानदाता के पुत्र मुचकुंद थे। वह ब्राह्मण के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्रादि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की, और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की।
जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में कार्तिकेय मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोग की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाए हैं, अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणे, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियां, बंधु बांधव और आत्माएं मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सबके सब काल के गाल में चले गए। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भगवत स्वरूप हैं। जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवल मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जा सोए। उस समय देवताओं ने कह दिया था कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में ही जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। परीक्षित, जब काल यवन भस्म हो गया तब यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। होठों पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिमयी मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रतिभ हो सकपका गए। भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते थे। राजा ने तनिक शंकित होकर पूछा। राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का क्या प्रयोजन था? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा का अंधेरा भगा रहे हैं। प्रभु श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकुंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचकुंद और महाराज मंददाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी, उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जल स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य और
असह्य तेज से मेरी शक्ति खो गई है, मैं आपको बहुत देख भी नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं, वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। राजन, सनक, सनंदन आदि परम ऋषिगण मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। सुनो, पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के बार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वासुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वासुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं काल ने भी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलंब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काल यवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वत्सल, इसलिए राजश्रेय, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचकुंद ने कहा, प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्तोत्र हैं। इस तरह बहुत सी बातें कहकर राजा मुचकुंद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं अनादिक काल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत अर्थ हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे शत्रु 5 इंद्रियों और एक मन कभी शांत न होते। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। कभी शांत नहीं होते थे, उनके विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन ना हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों ना करें, उनकी वासनाएं छिड़ नहीं होती और राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे
मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्रचित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होगे तथा फिर मुझे विशुद्ध विज्ञान धन परमात्मा को प्राप्त होगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद को वरदान दे अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह जिस पर श्री कृष्ण वासुदेव की कृपा हो जाती है वे तो परम नाम श्री हरि के लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।